हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फ्रेंड्स आप सभी के साथ शेयर करती हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी। इस स्टोरी का नेम है, यानी इसका शीर्षक है, इसका टाइटल है मेरी बहू। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक बेटा था जिसका नाम था किशोर। किशोर अपने माता पिता के साथ एक बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा होता है। जब किशोर वयस्क हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसकी शादी हो जाती है। उसकी शादी होती है शहर की एक पढ़ी लिखी लड़की से, जिसका नाम होता है शीतल। अब शीतल को गांव में रहने की आदत नहीं थी, और ऊपर से वो गांव जो था वो प्राचीनतम विचारों को, पुराने रीति रिवाजों को मानने वाला था। तो शीतल को पुराने रीति रिवाजों के, परंपराओं के चलते गांव वालों के सामने और परिवार के सामने सर ढककर, यानी घूंघट में रहना पड़ता था। शीतल को इस तरह से रहने की आदत नहीं थी। शादी से पहले किसी को भी इस तरह से रहने की आदत नहीं होती है, लेकिन शीतल को लगता था कि उसकी शादी शहर में ही होगी और वो एक बेहतर जीवन व्यतीत करेगी। लेकिन उसकी शादी हो जाती है गांव में, और उसे इस तरह से घूंघट में रहना पड़ता है। वो बेचारी कुछ दिनों तक तो इस तरह से रह लेती है, लेकिन फिर उसे घूंघट में घुटन महसूस होने लगती है। एक दिन वो हिम्मत करके अपने पति किशोर से बोलती है कि क्यों ना हम शहर में चल कर रहें। तो किशोर कहता है कि देखो शीतल, हमारा पूरा परिवार यहाँ पर है, मेरे माता पिता यहाँ पर हैं, गांव वाले यहाँ पर हैं, और मैं तो शहर नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे तो गांव के ही जीवन शैली में रहने की आदत है। मुझे गांव का जीवन बहुत पसंद है, यहाँ के लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे यहाँ का एटमॉस्फेयर यानी वातावरण बहुत अच्छा लगता है। शीतल से वो कहता है कि ऐसी क्या बात है जिससे तुम्हारा मन शहर जाने का करता है। अब शीतल बेचारी अपने पति को अपने मन की बात खुलकर बता देती है। जैसे ही उसके पति को पता चलता है कि ये गांव की परंपराओं से बचने के लिए, रिवाजों से बचने के लिए, घूंघट से बचने के लिए शहर जाना चाहती है, तो वो हल्ला शुरू कर देता है। वो उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है और उसे डांटने लगता है। शोरगुल सुनकर उसके माता पिता भी वहाँ पर आ जाते हैं, यानी कि शीतल के सास ससुर भी वहाँ पर आ जाते हैं। जब वो वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें पूरी बात का पता चलता है कि उनकी बहू गांव के रीति रिवाजों से बचने के लिए शहर में रहना चाहती है, तो वो भी अपनी बहू पर बहुत चीखते चिल्लाते हैं और नाराज़ होते हैं। शीतल बेचारी चुप रहकर सबकी बातें सुनती रहती है और रोते रोते सो जाती है। इसके बाद कुछ दिनों तक वो इसी तरह से अपना जीवन व्यतीत करती है। एक दिन सुबह सुबह वो बिना बताए, यानी अपने घर में वो किसी को भी कुछ नहीं बताती है और घर से चुपचाप निकल जाती है। घर में उसके पति को और अन्य घर वालों को जब इस बात का पता चलता है कि शीतल घर में नहीं है, तो वो सभी परेशान हो जाते हैं और वो सभी उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। खास करके उसका पति उसको ढूंढने के लिए गांव में निकलता है और पूरे गांव वालों से पूछता है कि क्या किसी ने मेरी शीतल को देखा है, किसी ने मेरी पत्नी को देखा है क्या। तो गांव वाले कह देते हैं, हमने तो तुम्हारी पत्नी का कभी चेहरा ही नहीं देखा है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है और तुम्हारी पत्नी किस तरफ को गई है। क्योंकि गांव में सभी की बहुएं घूंघट में रहती थीं, गांव की सभी महिलाएं घूंघट में रहती थीं, तो कोई भी पुरुष किसी भी महिला को नहीं पहचानता था। इस तरह से तभी दूसरे गांव की तरफ से एक व्यक्ति आता है और वो बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके गांव की कोई महिला गांव से बाहर सुनसान जगह पर बैठी हुई है। उसकी बात सुनकर सभी लोग उस दिशा में जाते हैं। किशोर, जो कि अपनी पत्नी को ढूंढते हुए बहुत ज़्यादा परेशान था, वो दौड़कर उसी दिशा में जाता है और वो देखता है कि उसकी पत्नी शीतल बैठी हुई है और उसके बाल खुले हुए हैं और वो मिट्टी से खेल रही है। जैसे ही किशोर उससे घर चलने के लिए कहता है, वो गुस्सा करने लगती है और वो एकदम से शोरगुल करने लगती है। उसकी हरकतों से ऐसा लगता है कि उसके ऊपर कोई भूत चढ़ गया है। गांव वाले कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी के ऊपर भूत का साया आ गया है। किसी तरह से जैसे तैसे करके उसकी पत्नी को घर पे लाया जाता है। अब किशोर अपने गांव वाले, परिवार वालों और रिश्तेदारों की सलाह से एक जाने माने तांत्रिक को बुलाता है। तांत्रिक घर आता है और वो घर के आंगन में एक सर्किल कर देता है, यानी सिंदूर से एक रेखा खींच देता है और परिवार वालों से कहता है कि आप लोग इसी सर्किल के अंदर रहिए। इसके बाद वो शीतल के कमरे में जाता है
उसको देखकर शीतल फिर से आक्रामक हो जाती है। वो हल्ला मचाने लगती है और उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है। वो कहता है, देखो मैं जानता हूँ कि भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं होता। दरअसल जो तांत्रिक होता है वो तांत्रिक नहीं होता है, वो एक वैज्ञानिक होता है जो कि रिसर्च कर रहा होता है कि किस तरह से लोग भूतिया बला बाधाओं के रूप में फंसकर, उन चीज़ों में फंसकर परेशान होते हैं, जबकि भूत जैसा कुछ होता ही नहीं है। वो रिसर्च कर रहा था और कोशिश कर रहा था इन अंधविश्वासों को तोड़ने की, इस सोच को ख़त्म करने की। तो वो शीतल से कहता है कि देखो मैं जानता हूँ कि भूत जैसा कुछ भी नहीं होता है, अब तुम मुझे सच सच ये बता दो कि तुमने ऐसा क्यों किया। उसकी बात सुनकर शीतल परेशान हो जाती है और वो रोने लगती है। वो कहती है, मैं शहर की एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, लेकिन मेरे परिवार वाले मुझे इस तरह से रखते हैं जैसे मैं एक अनपढ़ और गंवार हूँ। मुझे खुलकर जीने की, हंसने की कोई भी आज़ादी नहीं है। इस तरह से मैंने अपना जीवन अपने तरीके से जीने के लिए, खुलकर जीने के लिए भूतिया हरकतों का सहारा लिया है। तांत्रिक कहता है कि तुम बाहर चलो और सब कुछ सच सच बता दो। शीतल कहती है, नहीं, मेरे परिवार वाले इस बात को मानेंगे ही नहीं। तांत्रिक कहता है, तुम परेशान मत हो, चलो मैं सभी को इस बात का एहसास दिला दूंगा और वो तुम्हारी बात पर यकीन करेंगे। शीतल उस तांत्रिक के साथ अपने कमरे से बाहर आ जाती है और तांत्रिक के सामने वो सभी से माफ़ी मांगती है और भूत वाला जो झूठी हरकतें वो कर रही थी उन सब को एक्सेप्ट करती है और सभी को सच सच बताती है। जब गांव वालों को और शीतल के परिवार वालों को ये पता चलता है कि शीतल घूंघट से बचने के लिए और पुरानी परंपराओं से बचने के लिए इस तरह की हरकत कर रही थी, तो वो शीतल को किशोर के साथ शहर में रहने की आज़ादी दे देते हैं, शहर में रहने के लिए भेज देते हैं और शीतल अपने पति के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगती है। इधर गांव वालों को जब इन सारी घटनाओं के बारे में पता चलता है तो गांव वालों को भी पुरानी जो घटनाएं हुई थी भूतों की, उन पर संदेह होने लगता है। वो सोचते हैं कि क्या सभी घटनाएं गलत थी, हमारे घर की बहुओं ने भी इस तरह से पुरानी परंपराओं से बचने के लिए ही भूतिया बला बाधाओं का सहारा लिया था। तो फ्रेंड्स, भला हो उस वैज्ञानिक का जो कि तांत्रिक वेशभूषा में रहकर भूतों से जुड़ी हुई इन जो ये बातें थी, जो ये विचारधाराएं थी, उनको तोड़ने का काम कर रहा था और रिसर्च कर रहा था, जिसने शीतल की हकीकत को सबके सामने लाया। तो ये कहानी तो बस इतनी सी ही थी और इस छोटी सी कहानी से हम सभी को ये सीख मिलती है कि जिस तरह से पुरानी कुरीतियों से और परंपराओं से बचने के लिए शीतल ने भूतों का सहारा लिया, कहीं हम भी अपने आसपास, अपने घर में, अपनी कम्युनिटी में, अपने क्षेत्र में इस तरह का माहौल तो नहीं बना रहे हैं कि पुरानी परंपराओं की वजह से हमारी बहुओं को, हमारे घर परिवार की बहुओं को, महिलाओं को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़े। तो हम सभी को इस स्टोरी से ये सीख लेनी चाहिए कि हम सभी एक अपने आसपास, अपने क्षेत्र में, अपने समुदाय में, अपने परिवार में एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जिससे किसी को भी कोई समस्या ना हो। तो मैं फिर मिलूंगी इसी तरह की एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।